भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्यों दिया इस्तीफा। बांग्लादेश में हुए हिंसा का क्या है विदेशी कनेक्शन। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घर लूटपाट और आगजनी। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेना पड़ा। फिर वो भारत से लंदन के लिए रवाना हो गईं। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में भारी बवाल देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और बांग्लादेश के हालात को लेकर मीटिंग की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की बात कही है। आइए जानते हैं बांग्लादेश के वर्तमान के हालात। वीडियो की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत कुछ हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा। हिंसा में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्र सशस्त्र पुलिस बलों से भिड़ गए थे। प्रदर्शन को दबाने के लिए कई स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विरोध प्रदर्शन छात्रों द्वारा नहीं बल्कि आतंकवादियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उनके इस बयान से आग में घी डालने जैसा काम हुआ और प्रदर्शनकारी और भड़क उठे। उन्होंने छात्रों से भी कहा कि वो उनसे बातचीत करें और विरोध प्रदर्शन ना करें। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छात्रों की सरकार से क्या डिमांड है और बांग्लादेश में सरकार नौकरियों को लेकर आरक्षण का क्या कानून है। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। इनमें से 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व है। वहीं 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व है। वर्तमान सेना प्रमुख वकर उस जमान ने भी शनिवार को अधिकारियों को एक अस्पष्ट बयान देते हुए कहा कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कम 11,000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शेख हसीना ने कई सप्ताह चले छात्रों के हिंसक प्रदर्शनों के राष्ट्रव्यापी अशांति में बदलने के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक 76 वर्षीय शेख हसीना सोमवार को हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं। इसके बाद वो आज सुबह ही लंदन के लिए रवाना हो गई। इस बीच हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका में उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। इसी के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के राज का भी अंत हो गया। कुल 20 सालों तक शेख हसीना ने मजबूत पकड़ के साथ बांग्लादेश पर शासन किया है। 5 अगस्त का दिन बांग्लादेश के लिए इतिहास बदलने वाला साबित हुआ। बांग्लादेश में मची इस उथल पुथल को लेकर अब सवाल ये भी है कि क्या ये पूरा घटनाक्रम महज आरक्षण को लेकर प्रदर्शन पर टिका था या इसके पीछे कई और कारण शामिल हैं। बांग्लादेश के जेसुसेरे इलाके में शेख हसीना की पार्टी के नेता के होटल को भीड़ ने जला दिया है। इसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 84 अन्य घायल हो गए हैं। इस नेता की पहचान शाहीन चाकलदार के रूप में हुई है। डिप्टी कमिश्नर ने इस हमले और आगजनी की पुष्टि की है। पूरे देश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। आइए अब उस विदेशी एंगल की बात करते हैं जिसे बांग्लादेश के हालात बिगड़ने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। घरेलू मोर्चे पर जहां उन्हें विपक्षी पार्टियों के दबाव और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है, वहीं विदेश मोर्चे पर भी भारत और चीन के बीच संतुलन की सरकार की नीति सटीक नहीं बैठ रही थी। पिछले महीने चीन के दौरे पर गई शेख हसीना तय समय से पहले ही वापस आ गई थी। ऐसा माना गया कि शेख हसीना जो सोचकर चीन गई थी वो हासिल नहीं हुआ। चीन से वापस आते ही शेख हसीना ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया था। शेख हसीना का कहना था कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती हैं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे।
इस बीच भारत और चीन से हसीना सरकार के संबंधों को लेकर बांग्लादेश में ही सवाल उठ रहे थे, जिस पर हसीना ने कहा था, चीन से हमारे संबंध अच्छे हैं। इससे पहले मैं भारत दौरे पर गई थी, तब कहा गया कि मैंने देश भारत को बेच दिया है। मैं चीन गई तो कुछ हासिल नहीं हुआ। ये सब बयान आते रहते हैं। मुझे लगता है कि लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। शेख हसीना के भारत और चीन पर दिए बयान को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि शेख हसीना सत्ता से बेदखल हो गई हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इस बारे में दावा करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे विदेशी ताकतें हो सकती हैं। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकरी विदेशी ताकतों के शामिल होने की बात से इनकार नहीं करती। वो कहती हैं कि ये देखना होगा कि आरक्षण में सुधार पर शुरू हुए आंदोलन का कैसे पूरा स्वरूप ही बदल गया है। ये बदलाव बहुत कुछ बताता है। बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त हर्ष रिंगला न्यूज एजेंसी ANI से कहते हैं, आप उन विदेशी ताकतों के शामिल होने की बात से इनकार नहीं कर सकते हैं जो बांग्लादेश के हितों से और साफ तौर से हमारी सुरक्षा हितों के भी खिलाफ है। हालांकि हर्ष रिंगला इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आर्थिक कारणों को भी जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा, उसके बाद यूक्रेन संकट की वजह से जरूरी चीजों के दाम में और इजाफा हो गया। इससे ईंधन, भोजन, खाद्य और सभी चीजों जो बांग्लादेश आयात करता है उसकी कीमतें बढ़ गईं। रिंगला का मानना है कि इन वजहों से भी ऐसी स्थिति पैदा हुई कि बांग्लादेश के लोग, खासकर युवा, सड़कों पर उतर गए। बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कट्टरपंथी भीड़ ने 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और बिजनेस को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। भीड़ में शामिल लोगों ने जमकर लूटपाट की है। ओकिया परिषद के मोहिंदर कुमार ने बताया कि कोई भी ऐसा इलाका या जिला नहीं है जहां पर हिंदुओं को पीटा नहीं गया हो या उनके बिजनेस को लूटा न गया हो। बांग्लादेश के चटगांव में कम से कम 6 पुलिस स्टेशनों को जला दिया गया है। भीड़ ने थानों में लूट की और हथियार तथा गोलियां लेकर भाग गए। यही नहीं, आवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया गया है। पूरे देश में अभी भी हिंसा का दौर जारी है। कई मंदिरों को जला दिया गया है। इससे भारी तनाव बना हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद हिंसा का दौर जारी है। इस हिंसा में मरने वालों की तादाद अब 135 तक पहुंच गई है। वहीं बांग्लादेश के शेरपुर जिले में भीड़ ने जेल पर हमला कर दिया और 500 से अधिक कैदियों को मुक्त करा लिया। राजधानी ढाका और अन्य शहरों में प्रदर्शनकारी घूम रहे हैं। वहीं सेना ने देश में सत्ता संभाल ली है और जनता से हिंसा बंद करने के लिए कहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा, पीएम हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। देश को चलने के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई है। हम देश में शांति वापस लाएंगे। हम नागरिकों से हिंसा रोकने के लिए कहते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच करेंगे। अब बांग्लादेश में आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। बांग्लादेश की तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। मैं पूजा भारती, नमस्कार।